बृहस्पति धर्म है, लाभ है, कुल पुरोहित है। गुरु, पुत्र, धन, धर्म, लाभ, कुल पुरोहित। ये क्या है? ये आपके बृहस्पति हैं, ये बृहस्पति के कारक है। तो जब बृहस्पति की बात की जा रही है, तो यदि इसे आपने किसी भी प्रकार खराब कर दिया, अर्थात गुरु को खराब कर दिया, या पुत्र को खराब कर दिया, या धर्म को खराब कर दिया, या अपने लाभ के लिए उचित अनुचित का विचार नहीं किया, या कुल पुरोहित को खराब कर दिया, अर्थात कुल पुरोहित को आपने बदल दिया। लाल किताब में कुल पुरोहित को बदलने से और साथ ही अपने कुल गुरु को बदलने से यदि इनका बदलाव कर देता है कोई, तो होता क्या है कि उससे पितृदोष लग जाते हैं। अच्छा, आप लोग या तो जानते हैं पितृदोष कौन से भाव से लगता है, या तो आप लोगों को ज्ञात है, पता है, और किस भाव से पितृदोष लगता है? 9th हाउस से। 9th हाउस का कारक कौन है लाल किताब में? बृहस्पति है। तो इस कारण से ही, और बृहस्पति का कारक कौन है? कुल पुरोहित है। तो यदि किसी भी प्रकार आपने कुल पुरोहित को डैमेज किया या गुरु को डैमेज किया, तो आपके कुंडली का गुरु डैमेज हो जाएगा। और जब गुरु डैमेज होता है ना, तो सबसे पहले आपके पास से आपके प्रतिष्ठा को, आपकी जो प्रोस्पेरिटी है उसे, आपके धन को इस तरीके से डैमेज करेगा कि आपको लगेगा भाई मेरे जीवन में क्या था और क्या हो गया है। ठीक है। उसके साथ में यदि वस्तुओं की बात करें, क्योंकि लाल किताब की जो रेमेडी है, जो उपाय है लाल किताब के, वह वस्तु के ऊपर ही है, अर्थात उसकी क्या वस्तुएं हैं उस पे ही निर्धारित वो होती है। पीपल का पेड़ लाल किताब है, और लाल किताब यह भी कहती है यदि आपने पीपल के पेड़ को उखाड़ दिया, या बरगद के पेड़ को आपने उखाड़ दिया उसके जगह से, या उसे काट दिया, तो भी आपके कुंडली में पितृदोष लगता है। समझिए, इंटरलिंक कीजिए पराशरी को और लाल किताब को, दोनों बहुत अच्छे से इंटरलिंक होगा। सोना लाल किताब है, केसर लाल, माफ करना, केसर गुरु है, पीली मीठी गुरु है, हल्दी गुरु है, चने की दाल गुरु है, पुखराज। ये जो वस्तुएं हैं वो किसके हैं? गुरु के हैं। जैसे आपको लाल किताब के लिए माफ कीजिएगा, लाल किताब बार बार स्मरण में आ रहा है। जैसे गुरु के लिए आप उपाय करेंगे, तो गुरु के लिए आप उपाय में क्या करेंगे? आप उपाय में देखेंगे गुरु के लिए कि भाई यदि गुरु 8वें में है तो कहाँ जाएगा आपको, या 6ठे में है तो कहाँ जाएगा आपको गुरु की सामग्री दफनाने के लिए। तो गुरु की सामग्री में आप क्या दफनाएंगे? तो आप गुरु की सामग्री में दफन किसे करेंगे? आप दफन करेंगे पुखराज को, चने की दाल को, केसर को। कैसे करना है उस पर भी चर्चा रहेगी, इसलिए वस्तुओं को विशेष कर यहाँ दिया गया है। फिर जैसे आपको गुरु को अपने कुंडली में स्थान परिवर्तित करना है, तो स्थान परिवर्तित करने के लिए मान लीजिए गुरु आपके कुंडली में 8वें में बैठे हैं, और गुरु को आपको दूसरे में लाना है, तो आप क्या करेंगे? दूसरा भाव कौन सी दिशा है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में गुरु संबंधित चीजें, जैसे कि पीले कपड़े में थोड़ी चना दाल को बांध कर आपको वहां रख देना है, तो गुरु कहाँ चला गया? नॉर्थ वेस्ट में चला गया। आपको महावास्तु के अंतर्गत आपको यही सब वास्तु के उपाय मिलते हैं। तो ये वास्तु के उपाय का निर्माण कहाँ से है? यहीं से। अर्थात वास्तु के जो उपाय का निर्माण भी हो रहा है, तो यहीं से वो हो रहा है। उसके साथ ही बृहस्पति को आज हम लग्न में समझेंगे। तो बृहस्पति यदि लग्न में है तो उसके क्या प्रभाव है? तो उसके प्रभाव को, यदि उसके अच्छे प्रभाव आपको चाहिए, अर्थात गुरु के अच्छे प्रभाव को अपने जीवन में आपको कायम करना है, तो उसे कायम करने के लिए आपको यह करने की आवश्यकता है कि शनि के मंदे कामों से बचना चाहिए। शनि के मंदे कामों से बचना चाहिए। अब शनि के मंदे, मंदे अर्थात खराब काम। और शनि के खराब काम क्या होंगे? शनि के खराब काम होंगे
कर्म, यदि आप अपने कर्म को खराब कर लेते हैं, शनि आपका खराब होगा, और शनि के मंदे फिर काम हो गए। फिर आपके घर में जो खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजें पड़ी हैं, वो क्या है? वो शनि है। या कोई भी ऐसा जिसे आपने एंटिक करके रखा होगा, बहुत एंटिक चीज है हमारे लिए, ये रहना चाहिए हमारे घर में, वो शनि है आपका। क्योंकि शनि पुराना है, पुरातत्व विभाग है, तो जितनी पुरानी चीजें हैं वो शनि है। यदि उसे आप घर में रखे हैं, या फिर उसका व्यापार, जैसे कबाड़े का व्यापार हो गया, उसका आप काम कर रहे हैं, तो आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। लेकिन कौन बृहस्पति खराब हुआ? लग्न में। क्योंकि फिर तो आप कहोगे भाई कबाड़े के तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो उनका भी खराब हो जाएगा। तो जिसके लग्न में खराब होगा उसे शनि के मंदे कामों से बचना चाहिए। अब शनि के मंदे काम से बचना क्यों कहा गया है? जैसे शनि कर्म है, और यदि आप शनि संबंधित काम को करेंगे तो पता है क्या होगा? शनि आपके काम में आएगा। शनि जैसे ही आपके काम में आएगा, तो आपके कर्म के साथ आपके पास आएगा, लग्न में आ जाएगा। और शनि लग्न में उच्च का है या नीच का है, आप लोग मुझे बताइए। शनि लग्न के अंदर उच्च की स्थिति रखता है या नीच की स्थिति रखता है? नीच की स्थिति रखता है। तो जब यह लग्न में नीच की स्थिति रख रहा है, तो शनि के हम यदि मंदे कामों को करेंगे, तो शनि यहाँ का क्या हो जाएगा? नीच का हो जाएगा। और जैसे ही शनि यहाँ नीच का हो गया, तो आपके बृहस्पति को खराब कर जाएगा। इसलिए शनि के काम से या फिर कर्मों को ठीक रखें, तो उससे आपकी चीजें ठीक रहेंगी। उसके साथ ही यदि यहाँ बृहस्पति बैठा है, और बृहस्पति के आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो बृहस्पति के मित्र कौन कौन है? बृहस्पति के मित्र कौन है? बताइए, आप लोगों को मित्रता शत्रुता पता है? सूर्य, चंद्र, मंगल बृहस्पति के कौन है? मित्र हैं। शुक्र, शनि, राहु बृहस्पति के शत्रु हैं। तो यदि आपको बृहस्पति के अच्छे प्रभाव को अपने जीवन में लाना है, तो उसके लिए आप सूर्य, चंद्र और मंगल की मदद लेंगे, या फिर सूर्य संबंधित कोई कार्य कर लेंगे आप, या चंद्र या मंगल, या फिर आप इनके उपाय करेंगे, तो आपका बृहस्पति आपको अच्छे फल देने में आपकी सहायता करता है। लेकिन वहीं आपने शनि, शुक्र, राहु या बुध, बुध भी बहुत बड़ा शत्रु है, इसे भी स्मरण रखिएगा। गुरु का कोई सर्वाधिक कोई बड़ा शत्रु है तो बुध है। तो यहाँ पे आपको समस्या मिल जाएगी। ठीक है। बृहस्पति कैसे खराब होंगे, या बृहस्पति को कौन खराब करेगा? तो बृहस्पति को खराब करने में सबसे पहले आते हैं राहु। राहु कैसे खराब करेगा? राहु आपको आपके मस्तिष्क में बुरे ख्याल लाएगा। क्या लाएगा? आपके मस्तिष्क के अंदर बुरे ख्याल आपको ला कर देगा। और जब बुरे ख्याल आपके मन में आएंगे, आपने वैदिक ज्योतिष में भी यह पढ़ा है कि राहु और गुरु यदि साथ में हो, या किसी भी प्रकार वो आ रहे हो, तो स्थितियां बहुत बेकार बन जाती हैं आपके जीवन में। क्या करना है क्या नहीं करना है आप सोच भी नहीं पाते। तो राहु बुरे ख्याल, अर्थात यहाँ पे यूटिलाइजेशन या प्रिकॉशन में भी यहाँ आ रहा है कि यदि बुरे ख्याल आ रहे हैं तो उससे आप बच जाएं, तो आपका बृहस्पति लग्न में बैठा है, वो अच्छी अवस्था में हुआ, खराब नहीं हुआ। दूसरा, बृहस्पति को दूसरा खराब करता है बुध। बुध खराब करता है, तो बुध क्या है? बुध एक लाल किताब के अनुसार बेशरम लड़की है। क्या है बुध? बेशरम लड़की। अब बेशरम लड़की अर्थात किसी भी प्रकार आपने कोई अनैतिक संबंध रखा है, या बुद्ध को आप अपने जीवन में लेकर आए हैं, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हम लोग कहाँ से देखते हैं? बुद्ध से ही देखते हैं। तो वहां पे आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। और जब बृहस्पति खराब होगा, तो वो अच्छे फल आपको ना देकर बुरे फल ही आपको ऑफर करेगा। उसके साथ ही बृहस्पति को एक और ग्रह खराब करता है, जो है शुक्र। शुक्र को लाल किताब के अनुसार नौकरानी स्त्री कहा गया है। तो आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में नहीं है, तो वहां आपको ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो स्त्री, नौकरानी, यदि इनसे भी थोड़ा संबंध बेहतर रखा जाए तो ठीक है।
क्योंकि बुध और शुक्र जो हैं वो बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। बुध बहुत अच्छे हैं, शैक्षणिक हैं। शुक्र भी सभी शास्त्र को जानने वाले ऐसे ग्रह हैं। लेकिन ये दोनों का एक जो बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में, वो कहीं ना कहीं अनैतिक संबंध को बनाता है। तो यदि अनैतिक संबंध आपके बने हैं तो क्या हो जाएगा, और आपके लग्न में गुरु है तो वो आपके गुरु को खराब कर देगा। एक कुंडली मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। उस कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हैं और उस व्यक्ति का एज 28 साल है। 28 से 29 साल का एज रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को अभी तक उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं हो पाए हैं शुक्र बृहस्पति के। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अनैतिक संबंध बहुत हैं। अनैतिक संबंध बहुत हैं। और यह अनैतिक संबंध होने के कारण ही उस व्यक्ति को अत्याधिक कष्ट देखने को जीवन में मिल रहे हैं। अत्याधिक कष्ट। इस कारण ही यहाँ भी एक समस्यादायक बन रहा है बृहस्पति। यदि आप इन सबसे बचने में बेहतर हो जाते हैं तो बृहस्पति लग्न में आपका कायम हो जाएगा। कायम का कहने का तात्पर्य है कि बृहस्पति आपको अच्छा फल देना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। बृहस्पति यदि पहले घर में, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, यह आपको प्रेडिक्शन में बहुत सहायता करेगा। बृहस्पति यदि आपके कुंडली में पहले घर में बैठे हैं तो यह आपके जीवन के अंतर्गत राजगुरु या गद्दी आसीन साधु, राजगुरु या गद्दी आसीन साधु, मतलब इसका क्या है कि ऐसा व्यक्ति राजगुरु होता है या ऐसे व्यक्ति के पास धन भी होता है। और राजा कौन है? जिसकी बात प्रजा मानती हो। तो आपकी बात को मानने वाले, आपकी सेवा करने वाले बहुत व्यक्ति आपके आसपास होंगे। अर्थात एक आप महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे जब आपके गुरु लग्न में हों। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो इसमें प्रिकॉशन या यूटिलाइजेशन यह कहता है कि जितना शिक्षा उतना धन। आपके पास जितनी शिक्षा होगी उतना ही धन आपके पास होगा। आप जितना ज्यादा धन अपने जीवन में लेकर आएंगे, आप अपने जीवन में जितना ज्यादा धन लेकर आएंगे माफ कीजिएगा, जितना ज्यादा आप अपने जीवन में शिक्षा लेकर आएंगे उतना ज्यादा ही आपको धन मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को निरंतर पढ़ना एक प्रकार से उसके लिए उपाय है। जितना हो सके वह यदि पढ़ता है तो उसे उतना ही धन की प्राप्ति होगी। यदि ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसे कहा जाता है बाकमाल फकीर। वाकमाल फकीर। अब यह बाकमाल फकीर क्या है? यह जो बाकमाल फकीर है, इसे कहा जाता है कि किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में एक करामाती हुनर आपके पास होगा। ऐसा एक हुनर आपके पास होगा जिससे लोग आपकी इज्जत करेंगे और सम्मान देंगे। तो यह बृहस्पति लग्न में होना, वो यह इंडिकेट कर रहा है आपको किसी न किसी प्रकार आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि धन की प्राप्ति नहीं है तो आपको प्रतिष्ठा सम्मान निश्चित ही अपने जीवन में मिलेगा। लेकिन कब? जब शनि को आप अपने जीवन में यूज में नहीं लाएंगे तब ये चीजें आपको मिलती हैं। चौथा, शादी के मामले से भाग्य उदय। शादी के मामले से भाग्य उदय मतलब, शादी के मामले से भाग्य उदय कहने का तात्पर्य यह है कि या तो इस व्यक्ति की शादी होगी तो इस व्यक्ति का भाग्य उदय होगा, या यह व्यक्ति अपने खून के किसी रिश्तेदार की शादी करेगा तो इसका भाग्य उदय होगा, या
यह व्यक्ति अपना मकान बनाएगा अपने कमाए पैसों से, तब इसका भाग्य उदय होगा। ठीक है। इसमें एक समस्या भी है। क्या है वह? ऐसे व्यक्ति को, यदि ऐसे व्यक्ति के घर में नर संतान की उत्पत्ति हो गई, नर औलाद पिता को हानि, नर औलाद पिता को हानि, यदि ऐसे व्यक्ति को नर संतान प्राप्त हो गया तो क्या कराएगा? फिर ऐसे व्यक्ति की हानि करा देगा। ऐसे व्यक्ति को फिर हानि करा देगा। किसकी हानि करा देगा? पिता की हानि करा देगा। पिता की स्वास्थ्य खराब हो जाएगी, पिता की जो स्थितियां हैं वह खराब हो जाएगी, अर्थात पिता के लिए किसी न किसी प्रकार वो हानि तुल्य होगा, या पिता की मृत्यु भी करा सकता है। यदि लग्न में बैठा हुआ गुरु हो और ऐसे व्यक्ति को नर संतान हो जाए, उसमें भी कुछ यूटिलाइजेशन है। यदि आप व्यक्ति बृहस्पति के काम से जुड़ा है तो इसे इससे संबंधित चीजें प्राप्त नहीं होंगी। राहु यदि 8वें में हो तो भी पिता को समस्या, अर्थात आपके लग्न में बृहस्पति हो और राहु आपके 8वें में बैठे हो तो भी यह आपको समस्या क्रिएट करके देता ही, पिता को विशेषकर समस्या देगा। क्योंकि पिता का घर कौन सा हो गया? 9वां हो गया। 8वां क्या हो गया? 9वें से 12वां हो गया। और वहां कौन बैठ गए? राहु बैठ गए। तो वहां भी आपको समस्या क्रिएट करेगा। किसके लिए? पिता के लिए। पिता को क्या चीजें होंगी? पिता को मानसिक रोग या दिल की बीमारी, मानसिक रोग या दिल की बीमारी पिता को हो सकती है। धन के लिए क्या स्थिति होगी? धन के लिए क्या स्थिति होगी यदि बृहस्पति लग्न में हो तो क्या है? यदि बृहस्पति लग्न में हो और चंद्रमा भी अच्छी अवस्था में हो तो व्यक्ति का जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होता चला जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत सुखी होता चला जाएगा, सुखी अपने जीवन व्यतीत करेगा। जैसे कुंडली में काम करता है 3, 6, 10 और 11 उपचय भाव, वैसे ही चंद्रमा यदि अच्छी अवस्था में हो, गुरु लग्न में बैठे हैं तो यह स्थिति बनेगी। यदि आपके कुंडली में पहले, दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें, पहले, दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें, इन भाव में गुरु के शत्रु ग्रह ना हो, इन भाव में गुरु के शत्रु ग्रह ना हो और सप्तम में मित्र या कोई शुभ ग्रह बैठे हों तो इस स्थिति में जातक को विरासत में धन की प्राप्ति होती है। अब विरासत में धन की प्राप्ति जैसे देखिए, पहला भाव, पहला भाव किसका? सूर्य और मंगल का है। मतलब पहले भाव में सूर्य और मंगल होने के कारण बृहस्पति वहां अच्छे फल देंगे क्योंकि वो मंगल की जमीन है, वहां का कारक सूर्य हो गया। दूसरा भाव, दूसरे भाव के कारक कौन है? बृहस्पति हैं। पांचवा भाव, पांचवा भाव कारक कौन है? बृहस्पति हैं। 9वां भाव, 9वें के कारक कौन है? बृहस्पति हैं। 11वां भाव लाभ देता है, वहां के भी कारक इनडायरेक्टली बृहस्पति हैं। 12वें के कारक बृहस्पति हैं, स्वामी वहां के बृहस्पति हैं। तो इस कारण से यदि 1, 2, 5, 9, 11 और 12 भाव में गुरु के शत्रु ग्रह ना हो और सप्तम में कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो यह विरासत में धन को दिलाता है। आपको विरासत में धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। जी।
आगे बढ़ते हैं। 11वां घर शुभ होगा तो अपनी कमाई से बरकत होगी। 11वां भाव शुभ होगा तो अपनी कमाई से बरकत होगी। उसकी भाई 11वां भाव शुभ कैसे होगा? जब वहां इसके मित्र ग्रह बैठ जाए बृहस्पति के, जैसे सूर्य बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो क्या होगा? 11वां भाव शुभ अवस्था में होगा। तो ये जातक को अपनी कमाई में बरकत होगी, अर्थात अपनी कमाई जो है वो निरंतर इसे होती रहेगी। ठीक है, आगे। 1 2 4 पहले, दूसरे और चौथे घर में चंद्रमा या मंगल हो तो जातक को सरकार से लाभ होगा। पहले, दूसरे, चौथे घर में चंद्रमा या मंगल हो तो जातक को सरकार से लाभ होगा, और यह निश्चित लाभ होगा। इसे भी स्मरण रखिएगा, यह निश्चित व्यक्ति को लाभ कराएगा ही कराएगा। ठीक है, आप लोगों को स्पष्ट यह पता है सूर्य चंद्र और मंगल बृहस्पति के मित्र हैं। शुक्र शनि राहु बृहस्पति के शत्रु हैं, और साथ में बुध, यह बृहस्पति के शत्रु ग्रह हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मित्र और शत्रुता लिया गया है, पहला घर किसका है? वह मंगल की जमीन है। पहला घर जो है वो मंगल की जमीन है। और यहाँ उच्च कौन होते हैं? यहाँ उच्च के सूर्य होते हैं। इसलिए ही बृहस्पति यदि प्रथम भाव में बैठ जाए तो वो अत्यंत बली माना जाता है, क्योंकि उसके दोनों शुभ ग्रह, उसके दोनों मित्र ग्रह क्या, वो घर है। इस कारण बृहस्पति यहां बैठा हुआ शुभ माना जाता है। बृहस्पति को यदि अवस्था में बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बृहस्पति क्या है? वृद्धा अवस्था को दिखाता है। बृहस्पति ज्ञान है, और ज्ञान चक्षु व्यक्ति के कब खुलते हैं? वृद्धा अवस्था में ही खुलते हैं उसके ज्ञान चक्षु। ठीक है, तो यह वृद्धा अवस्था को भी दर्शाता है। बृहस्पति के जो घर हैं, पांचवे हैं, दूसरे हैं, नौवे हैं, इन घरों में यदि सूर्य बैठा हो या मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो या मंगल बैठा हो, तो यह बृहस्पति को और बली बना देते हैं। तो यह बृहस्पति को और बली बना देते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो हमने समझा कि बृहस्पति क्या फल दे रहा है। फिर राहु कैसे खराब करेंगे, बुध कैसे खराब करेंगे, शुक्र कैसे खराब करेंगे, इसके बारे में भी हम समझे। सबसे बड़ा कोई शत्रु गुरु का है तो वो बुध है और राहु है। बुध के लिए हम किसे लेकर आएंगे जो बुध से हमें बचाव कर सके, विशेषकर बृहस्पति को बचाव कर सके? बुध के जहर से यदि बृहस्पति को बचाना हो तो उसके लिए आप सूर्य की मदद लेंगे, क्योंकि सूर्य बृहस्पति का मित्र है। सूर्य एक ज्वलनशील है। यदि सूर्य की हम मदद लेते हैं, सूर्य के उपाय करते हैं, या सूर्य को हम अपने लग्न में बिठाते हैं, तो बुध के प्रभाव क्या हो जाएंगे? वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब बुध से बृहस्पति प्रभावित हो, तब इसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यदि दो ग्रह जैसे गुरु और सूर्य लग्न में बैठे हों तो लाल किताब उसके बारे में क्या कहती है। यदि बृहस्पति और सूर्य लग्न में बैठे हों तो इस स्थिति में व्यक्ति बहुत सम्मानित होता है, और सम्मानित होने के साथ साथ वो यदि गृहस्थ जीवन में हो तो गृहस्थ जीवन में भी वो सुखी रहता है, अर्थात बहुत अच्छा जीवन वो व्यतीत करता है।
और ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो अचानक होती है, क्योंकि लग्न स्वयं है। मृत्यु का विचार के लिए हम प्रथम भाव का भी विचार करते हैं। तो वैसे ही यदि यहाँ कोई अशुभ ग्रह बैठे हों बृहस्पति के साथ, तो व्यक्ति की जो मृत्यु होगी वो किसी बीमारी के कारण होगी, लंबे समय वो बीमारी चलेगी उसके बाद होगी। लेकिन यहाँ जब शुभ ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति और सूर्य बैठे हैं, तो इस स्थिति में मौत व्यक्ति की अचानक होती है। मतलब रात में सोया है और सुबह पता चला कि चला गया, ये स्थिति बनती है। उसके साथ यह आपको बीमारी से नहीं लड़ने देता है, अर्थात आपको बीमारी नहीं देता है लग्न में बृहस्पति और सूर्य बैठे हो। क्योंकि सूर्य क्या है, उपचार है, उपचार का कारक, हीलिंग का कारक सूर्य है और केतु दोनों। बृहस्पति भी क्या है, उपचार के ही कारक है। तो बृहस्पति सूर्य यदि आपके लग्न में बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति को जल्दी ठीक भी कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को इसने रेमेडी बता दिया, उपाय बता दिया, कोई उपचार कर दिया, तो बहुत जल्दी वह व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। यदि शनि और राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाए लग्न के ऊपर, तो ये दोनों ग्रह क्या हो जाएंगे, मंदे हो जाएंगे, अशुभ हो जाएंगे। और ये जब अशुभ होंगे तो इनके फल आपको कैसे मिलेंगे, उल्टे मिलेंगे। मान प्रतिष्ठा की हानि हो जाएगी, आपका सम्मान चला जाएगा, आपका जीवन जो है वो सुखी नहीं रह पाएगा, धन आपके पास नहीं होगा। अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए, यदि शनि राहु बैठे हों, देख रहे हों, क्योंकि उपाय तो भाई सबसे पहले चाहिए आज के जमाने में। उपाय कुछ भी करो या नहीं करो, उपाय दे दो। तो यदि ऐसी स्थिति किसी जातक को बन रही है, तो सबसे पहले उसे उसे अपने पिता के साथ रहना चाहिए, अपने पिता के साथ रहना चाहिए। तो इस दोष की निवृत्ति होती है, अर्थात इस दोष से व्यक्ति दूर होता है। मुफ्त में या दान में किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यदि सूर्य सप्तम में भी हो या सूर्य लग्न में हो, उसके लिए भी है कि मुफ्त में या दान में किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। यदि पिता जीवित ना हो या व्यक्ति पिता से दूर रह रहा हो, तो यदि वह पिता के बिस्तर का भी इस्तेमाल करता है सोने के लिए, या पिता से संबंधित चीजों का इस्तेमाल करता है, तो भी बहुत हद तक उसे इसका लाभ मिलता है। यदि व्यक्ति अपने घर के पूर्व दिशा में केसर रखे, सोना रखे, तो इसके शुभ असर को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बेहतर करेंगे। ठीक है। वहीं यदि बृहस्पति और चंद्रमा हो, तो चंद्रमा और बृहस्पति की युति धन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, वो पराशरी में भी, लाल किताब में भी। तो यह जो है वो अति शुभ माना गया है, बहुत बेहतर युति मानी गई है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, कहीं बाहर जाकर शिक्षा लेता है, और बहुत कम उम्र से ही ऐसा व्यक्ति अर्निंग करना शुरू कर देता है, अर्निंग प्रारंभ कर देता है। गुरु और चंद्रमा की युति लग्न में हो या कहीं भी हो, विशेषकर यह लग्न के लिए है, यदि कहीं भी हो तो भी यह देखा जाएगा, लेकिन कब, जब ये दोनों पीड़ित अवस्था में ना हो। और जब यह व्यक्ति अपनी खुद की कमाई करने लगता है, तो निरंतर यह उसमें बढ़ता ही है, आगे उसकी बढ़ोतरी ही होती है, या पीछे नहीं हटता है। अब बात कर लें बृहस्पति और शुक्र की। बृहस्पति और शुक्र की युति, इसे दिखावे का धन कहा गया है। क्या कहा गया है इसे, दिखावे का धन। अब यह दिखावे का धन क्या है भाई,
दिखावे के धन का तात्पर्य है कि व्यक्ति यदि जंगल में भी हो तो भी ऐसे व्यक्ति को इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है। गृहस्थ जीवन जो है वो थोड़ा कष्टदायी होता है ऐसे व्यक्ति का। क्यों होता है कष्टदायी? यदि घर में माता, घर में स्त्री और पिता दोनों हैं तो इस व्यक्ति को गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। यदि ऐसा व्यक्ति अपने पिता से दूर हो या अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पत्नी से या अपने स्पाउस से दूर हो तो ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ जीवन बेहतर होता है, अच्छा होता है। यदि दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो भी यह शुभ माना जाता है, लेकिन दूर रहना बेहतर एक रिजल्ट को दर्शाता है। लेकिन यदि इनके साथ राहु आ जाए या बुध की दृष्टि पड़ जाए तो गृहस्थ जीवन का ऐसा व्यक्ति खुद नाश कर देता है। गृहस्थ जीवन को ऐसा व्यक्ति खुद ब खुद बर्बाद कर देता है, खुद बर्बाद करता है। बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति और मंगल की युति यदि पहले घर में है तो वो अच्छी चीजों को दर्शाता है। कैसे अच्छी चीजों को दर्शाता है? अभी हमने कुछ देर पहले बात की तो कहा पहला भाव मंगल की जमीन है, क्योंकि वहां का कारक कौन, वहां का स्वामी कौन है? मंगल है, वो जमीन मंगल की है। वहां किराए पे कौन रहता है? सूर्य रहता है। लेकिन जमीन किसका है? वो मंगल का है। मंगल मंगल के जमीन पे कौन है? बृहस्पति है। और जमीन का मालिक भी जब उस व्यक्ति के साथ, किराएदार के साथ आ जाए तो फिर क्या बात है, और अच्छा है। तो बहुत अच्छे भाग्य का यह प्रतीक माना जाता है। बहुत अच्छा भाग्य होता है ऐसे व्यक्ति का जिसका बृहस्पति और मंगल एक साथ लग्न में बैठे हैं। लेकिन ये जो लेकिन शब्द आ रहा है बार बार, इस पे ही पूरी लाल किताब है। क्योंकि लाल किताब एक खुद एक प्रेडिक्शन देता है निश्चित, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं कि इस शर्त को आपको साथ में लेके चलना है। जैसे यदि लग्न में आपका बृहस्पति मंगल बैठा है तो भाग्य की उन्नति कराता है, भाग्य में प्रगति देता है। मंगल संबंधित कार्य करने से भाग्य की जागृति होती है। लेकिन यदि बुध सप्तम में बैठ जाए तो वो समस्या क्रिएट कर देता है। बुध सप्तम में आ जाए तो व्यक्ति को समस्या में निश्चित डाल देता है और इन दोनों के फल को वो नष्ट कर देता है। तो बुध यदि आ रहा है तो किसके उपाय करने हैं आपको पता है, आप सूर्य के उपाय कीजिए, बुध की शांति होगी। बृहस्पति और बुध बैठे हों तो यह जातक की आर्थिक स्थिति अर्थात धन की स्थिति बेहतर करता है, धन व्यक्ति को दे देता है। लेकिन यदि किसी और अशुभ ग्रह की दृष्टियां यहां पड़ गई या जो बृहस्पति के पक्के घर हैं 2, 5, 9 और 12, इन घरों में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को अपने पिता या अपने ससुर को तकलीफ होती है। पिता को या ससुर को तकलीफ होती है जब बुध और बृहस्पति लग्न में बैठे हों और 2, 5, 9, 12 में कोई अशुभ ग्रह या अशुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न में बैठे बृहस्पति और बुध पे जा रहा हो तो यह स्थितियां बनती है। पिता को खासकर विशेष लाभ नहीं मिल पाता। जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। यदि 2, 5, 9, 12 में अशुभ ग्रह बैठ जाएं तो समझ लीजिए इस व्यक्ति की स्थिति बहुत बेकार हो गई है।
ऐसे व्यक्ति के घर में सोना भी बचा है ना, तो सोना को बेचकर स्थिति बन जाएगी कि सोना को बेच के पहले भोजन करो। अब यहाँ तो एक तो उपाय है बुद्ध के लिए कि हम सूर्य का उपाय करेंगे, लेकिन जब और कोई और अशुभ ग्रहों का प्रभाव वहां आएगा तो हम फिर बुद्ध संबंधित उपाय करेंगे। जैसे बुद्ध क्या है, हरा मूंग है। बुद्ध क्या है, हरा कपड़ा है। तो हरा मूंग हरा कपड़ा किसे देंगे, वहां की कौन बैठा है साथ में, बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति क्या है, मंदिर है। तो हम जाकर मंदिर में बृहस्पति संबंधी चीजों को दान कर देंगे। गुरु संबंध माफ कीजिए, बुद्ध संबंधित चीजों को दान कर देंगे। तो बुद्ध संबंधित चीजें हम जैसे ही दान करेंगे तो क्या होगा, वह बेहतर स्थिति में चला आएगा। यदि बृहस्पति और शनि बैठे हों, बृहस्पति गुरु है, शनि क्या है, त्याग है। शनि क्या है, अकेला है। तो व्यक्ति को एक साधु का स्वभाव दे देता है शनि और गुरु। या एक गुरु जैसा व्यक्तित्व व्यक्ति को अवश्य देता है। आर्थिक पक्ष के लिए अर्थात आर्थिक स्थिति के लिए इस युति को अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शनि आ रहे हैं। और शनि के लिए कहा जाता है, शनि जहां बैठ जाए उस घर के लिए, उस उन चीजों के लिए आपको रोना पड़ेगा। तो व्यक्ति को रुला देता है आर्थिक स्थिति के लिए, धन के लिए। यदि शनि अपनी नीच राशि में, जैसे नीच राशि में मेष में है, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। अब यहाँ पे यदि आप शनि को बलवान करते हैं, शनि को बेहतर करते हैं, शनि संबंधित चीजें दान करते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होती। यदि बृहस्पति और राहु हो, तो बृहस्पति राहु के होने पर, जैसे राहु, बृहस्पति जो है वो धन है, साथ में राहु आ गया जो विस्तार का कारक है, तो धन का विस्तार कर देगा राहु, ज्ञान का विस्तार कर देगा राहु। मतलब धन के लिए बहुत बेहतर स्थिति बन जाएगी, व्यक्ति की बहुत बेहतर स्थिति बन जाएगी। धन की कोई कमी इस जैसे जातक के पास नहीं होगी, प्रॉपर्टी की कमी कोई ऐसे जातक के पास नहीं होगी। ऐसा जातक जो होगा वो दानी भी होगा, अर्थात हाथ खोल कर दान करने वाला होगा। कोई बात नहीं, हम दान भी करने हैं, ले जाओ जो ले जाना है, दानी भी रहता है ऐसा व्यक्ति। यदि ऐसा व्यक्ति किसी गरीब के घर में भी जन्म हो लेता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कमाई से अपने सुख साधन की चीजों को इकट्ठा कर लेगा, लग्जरी की चीजों को, कंफर्ट की चीजों को इकट्ठा कर लेगा, खुद की कमाई से करेगा। लेकिन यदि इस पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, बृहस्पति के शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो यह तो यह 16 से 21 वर्ष की आयु में जातक के पिता को स्वास्थ्य संबंधित समस्या देता है। 16 से 21 वर्ष की आयु में जातक के पिता को स्वास्थ्य संबंधित समस्या देता है। और राहु और बृहस्पति, राहु जीव कारक माना गया है, और उसके साथ कौन आ गया, बृहस्पति आ गया। तो बृहस्पति के आने से
कोई घर के व्यक्ति हो या घर के बाहर के व्यक्ति हो, वह भी ऐसे व्यक्ति से अच्छे व्यवहार नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि मान प्रतिष्ठा कौन है? बृहस्पति है। उसके साथ राहु आ गया, किसी और ग्रह का प्रभाव आ गया जो अशुभ ग्रह है, तो आपकी मान प्रतिष्ठा को वो खा जाएगा, खत्म कर देगा। वहां पे आप राहु को बेहतर कीजिए, अर्थात राहु संबंधित चीजों का दान कीजिए, तो आपके लिए वो बेहतर रिजल्ट लाकर देता है। क्योंकि दान का मतलब ही बृहस्पति लाल किताब के अंतर्गत है कि उन चीजों को मैंने अपने जीवन से हटा लिया। पहले घर में यदि केतु हो, केतु के साथ बृहस्पति के साथ केतु बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक आराम की चेष्टा करता है, अर्थात हमेशा चाहता है मैं आराम ही करूं, मैं विशेष कोई काम ना करूं, ऐसी स्थिति उसकी रहती है। और ऐसे व्यक्ति जैसे बृहस्पति और केतु को यदि देखा जाए तो दोनों दैवज्ञ हैं। दैवज्ञ अर्थात दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं। यदि अध्यात्म की दृष्टि से हम देखें तो इस स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां सुखी ही होगा, उसे सुख का ही अनुभव होगा। यदि यह व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां के लोग सुखी हो जाएंगे। किसी दुकान पे चला जाए, दुकान किसी का नहीं चल रहा हो, वहां जाके खड़े 10 मिनट हो जाएगा, लाइन लग जाएगी दुकान पे। लेकिन ये सोचेगा कि इसे हम अपने लिए अप्लाई कर लें, तो वो बेहतर नहीं। अब सुखी का एक और तात्पर्य है कि आप स्वयं सुखी रहना चाहते हैं तभी आप सुखी रहते हैं। यदि आप स्वयं सुख का अनुभव नहीं करना चाहते तो आप सुखी नहीं रहते। इस युति के अंदर यदि छठे भाव में, जैसे छठा भाव क्या है? केतु की जड़ है। छठा भाव केतु की जड़ है। तो यदि केतु की जड़ में चंद्रमा या मंगल हो, या जो नवम और दसम भाव है, नौवा और दसवां कौन क्या है? वह बृहस्पति की जड़ है। नौवा दसवां घर क्या है? बृहस्पति की जड़। छठा क्या है? केतु की जड़। तो या तो केतु की जड़ में या बृहस्पति की जड़ में, केतु के जड़ में चंद्रमा या मंगल और बृहस्पति के जड़ में शुक्र या बुध बैठे हों या राहु बैठे हों, तो ये जो दोनों ग्रह की युति है लग्न में, बुध और केतु की, ये दोनों के फल को नष्ट कर देते। अर्थात जो अच्छे फल आपको मिलेंगे वो फल आपको नहीं मिल पाएंगे। अब इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। उपाय यह है, नींबू कौन सा ग्रह है? नींबू कौन सा ग्रह है? बताइए, दिमाग लगाइए कुछ अपना आप लोग। उसमें खट्टापन है, केतु है। नींबू केतु है। यदि किसी धर्म स्थान में पीले नींबू को दान कर दे तो व्यक्ति को यह युति शुभ रिजल्ट देना प्रारंभ कर देगा, शुभता देना प्रारंभ कर देगा और निश्चित कर देगा। ठीक है। इसी के अंतर्गत एक छोटी सी, जैसे कभी आप लोगों को समय मिले तो गरुड़ पुराण को अवश्य पढ़िएगा। गरुड़ पुराण को अवश्य पढ़िएगा, उससे बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। जैसे